जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान शिवराम मौर्य, भजन सम्राट 91 ये इनकी आईडी से हमारे लिए कमेंट आया है। दोस्तों, इन्होंने लिखा है कि सब धरती कागज करी, लेगो कुआ उठाए या कौआ उठाए, पूछो अपने गुरु से वह कहां बैठ के खाए। दोस्तों, इन्होंने ये कमेंट लिखा है, आगे लिखा है कि गुरुजी इसका उत्तर बताइए। चलो, हम हमारे गुरुजी से पूछेंगे इनके कहे अनुसार, जैसा इनका कमेंट है। बहुत अच्छा कमेंट श्रीमान मौर्य जी का। और दोस्तों, इसका उत्तर जानने से पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आते हैं दोस्तों मूल कथा वस्तु पर। कथा कुछ इस प्रकार से है कि कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थीं, जिनमें से एक का नाम दिति था और एक का नाम अदिति था। तो दोस्तों, दिति जो राक्षसों की माता थी, उससे दो संतानें उत्पन्न हुई। वो संतान इतनी भूरी और रंग की थी, उनके बाल भी बहुत भूरे भूरे थे। उन्हें देख करके बड़ा लाड प्यार आया, क्योंकि दिति बहुत ही सुंदर रानी थी कश्यप ऋषि की। इस कारण से उनका नाम, जब उनके बाल भूरे थे तो कहने लगे तो हिरण जैसे लग रहे हैं। तो कश्यप ऋषि ने उन दोनों पुरुषों का नाम, दोनों पुत्रों का नाम अपने उस भूरे रंग पर ही रख दिया, हिरण पर ही रख दिया। एक का नाम हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष। इस तरह का दोनों का नाम रख दिया था। अब ये दोनों बड़े हो जाते हैं। कश्यप ऋषि सोच रहे थे कि ये अच्छा काम करेंगे, लेकिन दोस्तों, इन्होंने ब्रह्मा जी से तपस्या करके वरदान मांग लिया दोनों ने। और क्या वरदान मांगा कि ऐसा है, मुझे कोई साधारण पुरुष नहीं मारे। जो ब्रह्मा ने यदि कोई जीव बनाया हो, मैं उसके हाथ से भी नहीं मरूं। इस तरह का वरदान तो हिरण्यकश्यप ने मांगा था। रात मरूं ना दिन मरूं, घर के बाहर ना घर के अंदर, जंगल में ऐसे स्थानों पर, धरती ना आसमान ऐसे स्थानों पर मैं नहीं मरूं। और ऐसा ही वरदान हिरण्याक्ष ने मांग लिया था। हिरण्याक्ष ने कहा था कि मुझे कोई भी जो स्त्री जाति से उत्पन्न हुआ हो, या मादा से किसी से भी कोई जीव उत्पन्न हुआ हो, वह मुझे नहीं मार सके। इस तरह के दोनों भाइयों ने वरदान प्राप्त किए थे ब्रह्मा जी से। और फिर उन्होंने त्रिलोक विजय के लिए डंका बोल दिया। उन्होंने ऐसा धावा बोला कि तीनों लोकों में उन्हीं का राज हो गया। देवता त्राह त्राह करके भगवान शिव, भगवान महादेव और भगवान ब्रह्मा और भगवान श्री हरि विष्णु के पास में घूम रहे थे सहायता के लिए, लेकिन कोई सहायता नहीं मिल पा रही थी। जब इनका आतंक और भी बढ़ गया, तो एक दिन समझ में आया कि हिरण्याक्ष ने धरती को, जैसे कि कागज को समेट करके फोल्ड करके ले जाते हैं, इस तरह से इस धरती को फोल्ड कर लिया और उठा करके कुआं में ले गया या किसी गैलेक्सी में ले गया। दोस्तों, उस समय तो ये कहा था कि ऐसे स्थान पर ले गया जो उठा के कि भाई पानी हो, लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों। पानी भी तो पृथ्वी पर ही है। किसी ब्लैक होल में ले गया और वहां जाके बैठ गया, ऐसा लीद का कोट बना करके, जिससे कोई जीव
तोड़े तो उसे बदबू के कारण वापस आना पड़े, या कोई भी देवता जाए तो वहां जा ही नहीं सके, इतनी गंदगी फैला के चारों तरफ बैठ जाता है। तो श्रीमान मौर्य जी उसके पश्चात जब चारों तरफ अंधेरा हो गया, जीव समाप्त हो गए, ओम निकल के अपने स्थान से भगवान श्री हरि विष्णु में समाहित हो गया, तो देवताओं ने मिलकर के श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की, हे के श्री हरि विष्णु, हे हरि, हमारा ये दुख निवारण करो, नहीं तो ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी। इस पर क्या होता है दोस्तों, ब्रह्मा आदि सभी देवता थे, तो ब्रह्मा जी से कहा कि आप ब्रह्मदेव निश्चिंत रहो, समय आ गया है अब हिरण्याक्ष का। और क्या हुआ, ब्रह्मा जी को अचानक एक छींक आती है, और उस छींक में से मच्छर के समान एक जीव निकला, और वह जीव बढ़ता गया और उसने एक बारह का रूप धारण कर लिया। दोस्तों उस जीव का मुंह बारह का था, दांत थे बड़े बड़े, और उसका शरीर मानव का था। इस तरह का स्वरूप धारण करके वह जाते हैं और जाकर के उस राक्षस के उस कोट को फाड़ देते हैं, जो गंदगी का कोट उसने बना रखा था लीद आदि का, और उस कोट को फाड़ के पृथ्वी को उठा करके चल दिए प्रभु। दोस्तों वो और कोई नहीं थे, 12 अवतार श्री हरि विष्णु के अवतार थे, और उठा के जब चल दिए तो उस राक्षस को पता चला, तो राक्षस ने आकर के प्रभु पर आक्रमण कर दिया। प्रभु ने एक दांत में अपने में पृथ्वी को अटकाए रखा और उस राक्षस से लड़ने लगे। जब राक्षस नहीं माना तो मार करके उस राक्षस को पटक दिया पृथ्वी में। दोस्तों इस तरह से उस राक्षस का वध कर दिया, परंतु वध तो हुआ, लेकिन प्रभु अपना एक अवतार भी धारण कर चुके थे। एक अवतार लेना पड़ा था ऐसे राक्षस के लिए, और लाकर के पुनः इस पृथ्वी को स्थापित किया, धर्म की स्थापना की। और उसके पश्चात 12 भगवान कहने लगे, जब मारा था उसको, कि ए हिरण्याक्ष, ये 12 भगवान कोई मादा से उत्पन्न नहीं है, किसी स्त्री के योनि विशेष से उत्पन्न नहीं है, ये ब्रह्मा जी की छींक के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। इसलिए ये सभी वरदानों को, जो आपको वरदान मिला है, उसे बचा करके ही आपका वध किया गया है, और तुमने जो दुष्टता की थी उसका तुम्हें परिणाम मिला है। दोस्तों इस प्रकार से उस पृथ्वी को जो कागज करके ले गया था, उस राक्षस का वध किया गया था श्री हरि विष्णु के द्वारा। और आपको पता ही है उसके पश्चात फिर राज आ जाता है हिरण्यकश्यप पर। हिरण्यकश्यप उससे छोटा था, हिरण्यकश्यप ने भी बहुत आतंक मचाया था, उसके लिए भी प्रभु ने नरसिंह अवतार धारण किया था, और नरसिंह अवतार धारण करके उस राक्षस को समाप्त किया था। साथ में उसकी जो एक बहन थी, उसकी भी बुद्धि मलिन थी, जिसका नाम था होलिका। उस होलिका को भी बड़ी युक्ति से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई, और प्रहलाद को लेके जैसे ही बैठी तो वो जल गई। उसी खुशी में हम दोस्तों अभी 2-4 दिन बाद एक पर्व मनाते हैं कि श्री हरि विष्णु भक्त प्रहलाद बच गए, जिसका नाम है होली। तो दोस्तों मैं समझता हूं श्रीमान मौर्य जी, आपको ये कागज करने वाली पृथ्वी की कहानी ठीक लगी होगी, कथा समझ में आ गया होगा आपके में कि यही उत्तर है, और नहीं आया तो दोबारा से कमेंट करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।